तो फाइनली हम हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार पहुँचने के बाद ये देखे नज़ारा भोले शंकर का। महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू मुरादनगर। आज फिर से बाइक निकाल के ट्रिप प्लान कर लिया है और निकल चले हैं पहाड़ों की वादियों में। बहुत दिन से प्लान हो रहा था कि कहीं जाएं बट कहीं जा नहीं पा रहे थे। अब फाइनली निकल चुका हूँ अपने घर से, हर चीज़ पैकिंग भी कर चुका हूँ। ऑन द वे हूँ हर एक तरफ। सबको पता भी, मैंने सोचा अब निकलना है तो फाइनली निकलना है। तो ट्रिप प्लान हुई और मैं चल दिया। मैं बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए। दैन स्टार्टिंग में बहुत सी कुछ चीज़ थी यहाँ पे मुझे फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। जैसे मेरे कोविड की रिपोर्ट थी, वो मेरी एकदम नहीं आ पाई और जिसकी वजह से मुझे अपना पहला ट्रिप प्लान कैंसिल करना पड़ा था। बट अब मुझे प्लान अपना कैंसिल नहीं करना पड़ रहा और मैं निकल गया। कि गवर्नमेंट ने कोविड की रिपोर्ट थी उसे नहीं मांगी है, सीधी बोला है आप सीधे आ सकते हो, बस पंजीकरण होना चाहिए, ई पास होना चाहिए। बट मैं रात कोशिश कर रहा था, मेरा ई पास भी नहीं हो पाया। अब मैं चल गया और कहाँ घोड़ों को जाके चेक करते हैं ई पास कैसे, वहाँ क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं। शहर है बेसिकली, उसके साथ साथ लगा हुआ रूट सीधा ये हर की पौड़ी निकलता है। जब आपका हरिद्वार हर की पौड़ी निकालेगा। ये जो हमारे पास गंग नहर आई हुई है ये सीधा हर की पौड़ी से ही आई हुई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए, कहीं ना रुकते हुए सीधे चलते हैं और अपना डेस्टिनेशन की तरफ निकल देते हैं। तो फाइनली मैं उत्तराखंड में आ चुका हूँ। बट मुझे ना तो पुलिस वालों ने रोका किस चीज़ के लिए, ई पास के लिए। मैं उनसे पूछा कि मुझे किधर जाना है, इधर जाना है इधर जाना है। मतलब लेफ्ट में अब जाते तो वहाँ पे ई पास चेक हो रहे थे और सीधा निकलने के लिए आप उत्तराखंड एंट्री कर रहे थे। तो जो ई पास चेक कर रहे थे वो कार वालों के लिए हो रहे थे, तो उन्होंने बोला आप सीधे निकल जाओ। तो मैं सीधा निकल गया। तो दैन मैं उत्तराखंड में एंट्री आ गया और मेरा ई पास भी चेक किया, क्योंकि मैं सोच रहा था मुझे ई पास बनवाना पड़ेगा और मुझे आगे जाके कोई चेक पोस्ट होता है तो मुझे रोकते हैं तो मुझसे कन्फर्मेशन होगी। दैन पता नहीं, अभी नहीं पता मुझे क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा। अब मैं चले जा रहा हूँ, बस दिमाग इस चीज़ में है। और एक चीज़ और नुकसान हो चुकी है, मेरा जो ये हुक है, जिससे मेरा GoPro है वो टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। दैन स्टैम और इसकी जो हालत है ना बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। तो उस चीज़ को मुझे सोचना पड़ेगा आगे जाके कि मैं ट्रिप लेता हूँ एमसिल उसे चिपकाना पड़ेगा, जिसके बाद वो थोड़ा सा सही हो और काम बन जाए, क्योंकि हमारा और आपका साथ बहुत लंबा है और इस बीच में अगर उसने धोखा दे दिया तो जो साथ है वो लंबा नहीं हो पाएगा। दैन वीडियो बनेगी पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, बात नहीं पाएगी। तो पूरी वीडियो का पूरी जो राइड का जो है ना वो खल्लास हो चुका होगा। तो परेशान ना हो, चलते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, क्योंकि सोचने से ही तो दुनिया बदलती है, तो दुनिया भी नहीं बदलेगी। तो हमेशा बी पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं होने का, क्योंकि अगर नेगेटिव तो जिस चीज़ के लिए ठानो उस चीज़ को निपटा दो। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये जल्दी होगी और मिलेगी ज़रूर। ये नहीं है कि आपने एक बार सोचा या मुझे वहाँ जाना है और छोड़ दिया, नहीं जाते, ठीक है बाद में जाएंगे। बट उस चीज़ को ठानो, मुझे जाना है तो मुझे जाना है, ये चीज़ रखो। सुबह शाम दिमाग में उस चीज़ को तो फितूर जिस टाइम आएगा उस टाइम आप ज़रूर जाओगे। अगर फितूर नहीं आया तो आप नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर सोच लेना। हमें अगर कहीं जाना है तो हमें उस चीज़ के लिए ठाननी पड़ेगी, ठानने से ही हर चीज़ होती है। मैंने जो नहीं सोचा था ना, मुझे नहीं पता था कि
पहली बार मुझे रुड़की के अंदर जाम का सामना करना पड़ेगा, वो भी वो जाम जो मैं डेली झेलता हूँ। इतना बुरा जाम मिलेगा मुझे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था रुड़की में, क्योंकि मेरा जो रुड़की का अंदर एंट्री का कैंप था कभी पहले भी और अब भी, या तो रात को होता था या वो दोपहर को होता था। तो इस टीम में इस टाइम में कभी भी रुड़की में मुझे जाम नहीं मिला। बट आज का जो हाल है ना, मुझे मॉर्निंग का है और इस टाइम सारे ऑफिस वाले होते हैं, तो आज तो मुझे रुड़की के अंदर जाम तो झेलना पड़ेगा। जो भी है आज चलो देखते हैं रुड़की कैसे पार करते हैं। दिल्ली बॉयज इन यूपी बॉयज इन गाजियाबाद, तो लड़के हैं हम गाजियाबाद के और ट्रैफिक वाला तो हमारा होता ही है। और हमारी स्प्लेंडर जो है वो कटिंग में कहाँ है, क्योंकि इससे अच्छी कटिंग तो आज तक हमने किसी बाइक की नहीं देखी। नॉर्मली होता क्या है कि हर जगह जाम आसानी से मिल जाता है, बट यहाँ जो है ना, यहाँ का क्या है कि यहाँ 2 फ्लाईओवर हैं और अंदर का जो एरिया है बहुत कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत छोटा एरिया दे रखा है, 2 वे लेन है और वहाँ का मार्केट है, तो इसकी वजह से हम अंदर जाम ज़्यादा रहता है। और हल्का सा ये ओवरटेक और किसी गाड़ी वाले ने करा और जब से तुम्हारी कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो जाम का पूरा ही फ़ायदा बनता है। इसलिए अब जो कार्य चल रहा है हाईवे का, चंदीगढ़ का जो बाईपास का, बहुत जल्दी से चल रहा है, जिसकी वजह से आगे से कोई बाधा ना आए। ठीक है, इस वजह से जाम ज़्यादा करते हैं ना। ओवरटेक इधर ट्रैक्टर चल रहा है स्लो, इधर कार वाले ने शायद ओवरटेक बना है। और रुड़की छावनी में आपका स्वागत है, आपका भी हमारा भी और आप सबका स्वागत है जो हमारे साथ और इस वीडियो में बने हुए हैं। यूपी छावनी में आपका स्वागत स्वागत स्वागत। द्वार को नज़ारा, माँ गंगा और महादेव, देवों को देव महादेव। तो अब हम सीधे यहाँ से आगे निकलेंगे, थोड़ी देर आराम करते हैं, तो आराम करके फिर सीधा आगे तरफ निकलेंगे। बाइक खड़ी हुई है बाहर, जिस पे सब पैक है हमारा, और फिर चलते हैं आगे के लिए। कुछ मैं आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाता हूँ, दिखे महादेव, ये दिखाते हैं हम कुछ इधर का नज़ारा, ये ब्रिज, और ये देखिए और सामने है हर की पौड़ी। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे।